बचपन में गेम्स का सबको शौक होता है, मुझे भी था। मेरे पापा का एक बैचमेट था, इसी साइड की तेरे फादर का बहुत बड़ा सपना था कि मेरा बेटा भी गोलकीपर बने, एक बहुत बड़ा गोलकीपर बने स्टेट में। उस दिन रात भर मैं सोचता रहा कि नहीं, मैं ट्राई करूंगा। फिर मैंने ट्राई किया, बस स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मुझे बोरिंग लगा। फिर जब अप्रिसिएशन मिलने लगी, चैलेंजेस देखता था मैं कि हर कोई डरता गोलकीपर बनने से, तो फिर और मजा आने लगा। 75% ऑफ जो फुटबॉल मैच होता है वो गोलकीपर के ऊपर डिपेंड होता है। आप 100 गोल मिस कर दो और एक मार दो, आप स्टार बन जाओगे। बट अगर आप गोलकीपर हो, 100 रोक लोगे और एक खा लोगे, तो आप फ्लॉप हो। 8 साल में कॉन्टिन्यूसली स्टेट में बाहर जितनी टूर्नामेंट्स हुई हमने वो जीती, जितनी हमने खेली हमने वो जीती। कम से कम भी 8 साल में हमने 34-35 टूर्नामेंट जीती। Hello, hi, हाय। good evening, sir. हाय, गुड इवनिंग मीनाक्षी, हाउ आर यू? Hello, I'm good, sir. Welcome to this Insta Live session. थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं यही चाहूंगी कि आप अपने बारे में हमारी ऑडियंस को कुछ बताएं। मैम, मैं फुटबॉल प्लेयर हूँ, गोलकीपर मेरी पोजीशन है। तो मैं बहुत देर से Okay, खेल रहा हूँ। मैंने जम्मू से स्टार्ट किया खेलना, फिर उसके बाद नेशनल, फिर इंटरनेशनल इंडिया कैंप में रहा मैं। उसके बाद जेके बैंक को रिप्रेजेंट किया 6-7 साल। अभी सडन रिसेंटली मैं अभी एजीज ऑफिस में मतलब ज्वाइन किया है मैंने। okay. तो सर किस तरह से आपकी ये जो जर्नी थी फुटबॉल की, कब स्टार्ट हुई और कैसे स्टार्ट हुई और कैसी रही अभी तक? बहुत जबरदस्त रही, अभी चली रही है। अभी बहुत 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 ज्यादा आगे जाना है। तो ये स्टार्ट ऐसे हुई थी कि बचपन में गेम्स का सबको शौक होता है, मुझे भी था। मैं कभी क्रिकेट खेलने चले जाता था, कभी स्केट सीखने चले जाता था, कभी बैडमिंटन, कभी कुछ। तो मेरे जो फादर थे वो भी गोलकीपर रहते थे नेशनल। तो मुझे हमेशा बोलते थे कि तू फुटबॉल ट्राई कर। तो मैं मतलब थोड़ा इग्नोर करता था, क्योंकि फुटबॉल में मतलब सीखने में बहुत टाइम लगता है। क्रिकेट तो हमारे नेशनल जैसे एक काइंड ऑफ नेशनल गेम ही है, बैट पकड़ी और खेल दिया, सीखने की जरूरत भी नहीं है। तो एक दिन मैंने स्टार्ट मतलब उनके कहने पे स्टार्ट कर लिया। फिर इंटरेस्ट बढ़ने लगा। फिर पहले आगे खेलता था, फिर गोलकीपर स्टार्ट किया। फिर और मजा आने लगा, थोड़ी चैलेंजिंग पोजीशन थी। तो बस उससे खेलते फिर पता ही नहीं चला कब इतनी लंबी जर्नी हो गई। ओके, सो जैसे हम कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं, जैसे आपने फुटबॉल स्टार्ट किया, तो इनिशियल जो डेज थे आपके, इनिशियल जो टाइम था आपका, उसमें आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? सबसे पहले तो घर वालों का कि पढ़ो, मत खेलो। इवन मेरे फादर खेलते थे, बट स्टिल वो बोलते थे कि नहीं, पढ़ाई भी जरूरी है। क्योंकि उस टाइम पे फुटबॉल का थोड़ा सा स्कोप कम हो गया था, बहुत सारी टीम्स बंद हो गई थी, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती थी। हालांकि हमारा जो मतलब एक टीम गेम में रिजल्ट लाना बहुत मुश्किल होता है। इंडिविजुअल गेम में बहुत मतलब अपने ऊपर अपनी मेहनत है। टीम गेम में आपको 11 प्लेयरों की मेहनत, एक भी नहीं करेगा तो रिजल्ट अप टू द मार्क नहीं आ पाएगा। तो बड़े एग्जैक्टली। चैलेंजेस थे कि बाहर नहीं जाओ, खेलने नहीं जाओ, खराब हो जाओगे। मतलब पुराना टाइम बहुत स्ट्रिक्ट है। अभी तो पेरेंट्स फिर भी थोड़े से अपने बच्चों को गाइड करते हैं। हमारे टाइम पे तो थे कि मत पढ़ो और 1 घंटे के लिए खेलने को मिलता था, उसमें देखो आपने क्या करना है। या तो बाहर मोहल्ले में खेलो या पार्क में चले जाओ, बट 1 घंटे के बाद आपने वापिस आना। तो ये चीजें बहुत ज्यादा, स्कूल से भी इतना मतलब स्टार्टिंग में इतना सपोर्ट नहीं था। जब मतलब स्कूल में हमारी गेम्स ही नहीं होती थी, मतलब एक दो गेम होती थी, वही जो स्कूल में जो एक्स्ट्रा करिकुलर होती है, बस वही। ऐसे मतलब आउटडोर गेम्स बहुत कम थी, तो उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम होती थी। ओके, तो फुटबॉल प्लेयर जब आप मतलब आपने फुटबॉल खेलना शुरू किया, तो फुटबॉल में मतलब मोस्टली लोग फुटबॉल प्लेयर बनना चाहते हैं, हाँ। गोलकीपर मतलब कि कोई खुद चूज करेगा, तो इसके जी। पीछे कोई रीजन रहा, कोई स्टोरी है या फिर आपकी सबसे चॉइस है? नहीं, चॉइस तो नहीं थी। मतलब मुझे तो पता भी नहीं था, फुटबॉल का एफ भी पता नहीं था मुझे। तो स्टोरी ओके। ऐसे थी कि मतलब एक स्टोरी मैं हर बार अपने हर एक इंटरव्यू में सुनाता हूँ। ये तो मैं स्ट्राइकर ही, जैसे आपने बोला, मैं आगे ही खेल रहा था, बॉल को किक मार रहा था, दौड़ रहा था। तो मेरे पापा का एक बैचमेट था, तो ही कॉल्ड मी कि तू मतलब उनका लड़का है। मैंने कहा हाँ। तो तू आगे क्यों खेलता है? मैंने बोला मुझे मजा आता है। इसी साइड की तेरे फादर का बहुत बड़ा सपना था कि मेरा बेटा भी गोलकीपर बने, एक बहुत बड़ा गोलकीपर बने, स्टेट में नाम हो जैसे मेरे फादर का किसी टाइम पे था। तो ओके। बस फिर उस दिन रात भर मैं सोचता रहा कि नहीं, मैं ट्राई करूंगा। फिर मैंने ट्राई किया, बस स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मुझे बोरिंग लगा। फिर जब अप्रिसिएशन मिलने लगी, चैलेंजेस देखता था मैं कि हर कोई डरता गोलकीपर बनने से, तो फिर और मजा आने लगा। ओके, तो मतलब आपने ये उनकी मतलब उनकी कहीं ना कहीं विश रही कि आप गोलकीपर हाँ। बने, बट उन्होंने कभी आपसे कहा नहीं है?
नहीं, उन्होंने तो मेरे को हमेशा यही बोला कि जो तुझे ठीक लगता है वो कर, बट उनके जो दिल की थी, जो ऊपर वाले ने किसी ना किसी तरीके से रास्ता दिखाना होता है, वो उनका फ्रेंड आके मुझे दिखा गया। और बाय गॉड ग्रेस मैं इस फील्ड में बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा हूँ, और बहुत ज्यादा सपोर्ट फैमिली की मतलब मिली किसी टाइम पे जाके, किसी टाइम पे नहीं थी कि, क्योंकि हर एक फैमिली जो है वो थोड़ी सी कंसर्न होती है अपने बच्चे के लिए कि पढ़े, मतलब इतनी दुनिया आगे जा रही है, पढ़ाई में ही सब आगे जा रहे हैं। तो बस उस चैलेंज मतलब एक टाइम आया, फिर उनको पता चल गया कि नहीं ये लड़का अच्छा कर रहा है, तो अब इसको हम खेलने देते हैं। ओके, सो अब जब आप उतर गए इस फील्ड में तो फिर आपको मतलब समझ आने लगा कि कैसे करते हैं गोलकीपिंग और क्या है हाँ जी, गोलकीपिंग। हाँ जी। तो जी, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक अच्छे गोलकीपर की क्या क्वालिटीज होती हैं तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैम गोलकीपर को एक प्लेयर के हिसाब से, मतलब प्लेयर के कंपैरिजन में बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है इंडिविजुअल लेवल पे, क्योंकि ओके, गोलकीपर को डाइविंग अलग से सीखनी है, उसको फुटवर्क अलग से सीखना है, उसको ग्रिपिंग अलग से सीखनी है, उसको हाई बॉल अलग से सीखना है, उसको जंप वगैरह अलग से सीखना है, मतलब वेराइटीज है। आप समझ रहे हो, वेराइटीज, बिल्कुल वेराइटीज हैं कि हर एक फील्ड में हर एक चीज के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो मैच टेम्परामेंट, एंटीसिपेशन, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब अगर आप बीच में उतरोगे तो एक समुंदर है सीखने के लिए गोलकीपिंग। ओके, जी ठीक है। तो जिस तरह से ये क्वालिटीज की अगर हम बात करें तो हर चीज के बाद, क्वालिटीज के बाद रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ जाती हैं बहुत जी सारी। जी, बिल्कुल तो बिल्कुल बाकी बिल्कुल। प्लेयर्स के मुकाबले अगर मैं आपसे पूछूं कि गोलकीपर की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं? मुझे लगता है ना, मेरे को एक हमारा एक कोच था, उसने मेरे को ऐसे मोटिवेट किया था, पता नहीं वो सही बोल रहे थे कि गोलकीपर 75% ऑफ जो फुटबॉल मैच होता है वो गोलकीपर के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे आप स्ट्राइकर हो, आप 100 गोल मिस कर दो और एक मार दो, आप स्टार बन जाओगे। बट अगर आप गोलकीपर हो, अगर आप 100 खा लोगे, 100 रोक लोगे और एक खा लोगे, तो आप फ्लॉप हो, क्योंकि एक से टीम हार जाएगी। तो उस एग्जैक्टली, चीज का मतलब बहुत ज्यादा ब्लेम भी लेना पड़ता है, बट पूरा पीछे से गोलकीपर एक ऐसा पोजीशन है जिससे आपको पूरे आपके आगे 21 प्लेयर पूरे दिखते हैं, 22 टोटल खेलते हैं, 21 आपको दिख रहे हैं, तो आपको पता होता है कि क्या कौन सा प्लेयर मेरा कहाँ होना चाहिए, मेरे को किसको गाइड करना चाहिए, दिमाग भी लगता है, फिजिकल हेल्थ भी लगती है गोलकीपिंग में। तो ओके, मतलब ऐसे ऐसे हर एक प्लेयर का एक एरिया होता है, जैसे मिडफील्ड होता है, स्ट्राइकर होता है, गोलकीपर का भी 18 यार्ड बॉक्स होता है, उसके साथ साथ उसका पूरा वो 110 मीटर की, 120 मीटर की जो ग्राउंड होती है उसका पूरा उसको मतलब देखना पड़ता है कि कहाँ से क्या हो रहा है, मेरा कौन सा प्लेयर चल रहा है, कौन सा प्लेयर एफर्ट नहीं दे रहा है, कौन सा प्लेयर आउट ऑफ गेम है, कौन सा प्लेयर अच्छा कर रहा है। तो पीछे से बोलते रहना होता है। अगर आप कभी मुझे खेलते हुए देखेंगे तो आप मतलब हैरान रह जाएंगे कि मेरा गला फट के बाहर के कैसे नहीं आ जाता है, क्योंकि मैं इतना शाउट करता हूँ, इतना स्क्रीम, मतलब बाहर बहुत सारे पब्लिक होती है, वो मतलब बाहर से बहुत हुटिंग करते हैं कि क्यों चिल्ला रही है वो, बट गेम गेम है अपनी, मेरा माइंड पूरा अंदर होता है। एग्जैक्टली, सो दैट्स ग्रेट कि आप अपनी सिर्फ गेम पे फोकस करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, वरना अब मैं आपको सच में बोल रहा हूँ कि स्टेडियम में 10,000 लोग में भी मैं खेला, 20,000 में भी खेला, बहुत मुश्किल है आपकी आवाज आपके प्लेयर तक पहुंचे, वो पहुंचाना, मतलब हर एक मैच के बाद अगर आप मेरे से बात करोगे आपको मेरी आवाज नहीं निकलेगी, मतलब आप बोलोगे कि ये गुम हो गया, मेरे को बोल नहीं पाता होगा मतलब नेक्स्ट डे। ओके, तो सर अभी तक अगर मैं आपसे पूछूं आप कितनी टीम्स के लिए खेल चुके हैं, मतलब अपने इनिशियल करियर से लेके अभी तक? हाँ, मैंने कभी काउंट तो नहीं किया, बट फिर अभी मैं बताता हूँ आपको। यंग स्टार है, विजय क्लब है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मैं 2 साल खेला, JNK बैंक अकेडमी में 2 साल खेला, फिर पुणे FC चला गया, फिर लोन स्टार में गया, फिर उसके बाद JK बैंक में आया, फिर ऑफर्स थे काफ़ी बाहर से, बट JK बैंक खुद एक प्रोफेशनल टीम है, वहाँ पे जॉब का सिस्टम था, तो उन्होंने मतलब कंडीशन रखी थी कि आप जॉब रिजाइन करो और बाहर चले जाओ, बट आपको पता है फैमिलीज इश्यूज, मेरे फादर की भी पीछे मतलब डेथ हो गई थी 2017 में, तो उसके बाद थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और आ गई। फिर जॉब छोड़ने के लिए मेरे को एक मतलब ड्रेडफुल डिसीजन लेना था, जो कि मतलब मैं उस टाइम पे मेरे को लगा कि जॉब छोड़नी नहीं चाहिए। फिर उसके बाद मैं 8 साल में JK बैंक के साथ रहा, और आई हैव प्लेड एट द टॉप मोस्ट लेवल और बेस्ट परफॉर्मेंस। 6-7 साल से बेस्ट गोलकीपर, मतलब JK बैंक टीम के साथ मैं 8 साल रहा। 8 साल में कॉन्टिन्यूसली स्टेट में बाहर जितनी टूर्नामेंट्स हुई हमने वो जीती, जितनी हमने खेली हमने वो जीती, कम से कम भी 8 साल में हमने 34-35 टूर्नामेंट जीती। और ओके, बेस्ट गोलकीपर मेरे को उसमें कम से कम भी 15-16 बार मतलब मैं था बेस्ट गोलकीपर टूर्नामेंट की। फिर उसके बाद में अब मेरे को बाहर थोड़ा मैं चाहता था कि मैं बाहर खेलूं। अब एजीज ऑफिस में मतलब मेरे को मतलब इनका ट्रायल्स हुए, इनका जो मेरिट था संतोष ट्रॉफी, जो कि फुटबॉल की सबसे बड़ी टूर्नामेंट है इंडिया में,
वो मैं चार चार बार ओके रिप्रेजेंट कर चुका हूँ J&K को। तो फिर वो वहाँ पे ओके मेरिट था, मैंने वहाँ पे दिया, फिर उसके बाद मैंने सिलेक्शन ट्रायल दिए, मैं वहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे मुझे ये प्लस पॉइंट है कि अभी मैंने एक क्लब साइन किया है, मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता। मतलब अच्छा क्लब है, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा क्लब है, वो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि अभी मैं जस्ट साइन किया, अभी मैं ज्वाइन नहीं किया। तो ओके वो मैंने साइन कर लिया। इसमें है कि आपको ऑफिस आना है और आप किसी भी प्रोफेशनल टीम में जा सकते हो विद परमिशन ऑफ द अथॉरिटी। तो ओके देखो देखो अब आगे क्या होता है। ओके। तो सर अभी जैसे आपने कहा कि आपने रिसेंटली एजी ऑफिस ज्वाइन किया, आप सिविल सर्वेंट भी हैं, तो जी उस जी। दौरान आप अपनी प्रैक्टिस और अपनी जो जॉब थी कैसे बैलेंस करते थे मैम वो तो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, जैसे 9:30 के अराउंड हमें ऑफिस पहुंचना पड़ता है। तो अब वहाँ पे मैं मतलब इंडियन ऑडिट्स में हूँ, तो ऑडिट भी मतलब वहाँ पे काम होता है, जैसा भी जो भी जैसा भी काम है, हमें मुश्किल तो लगी काम करने में स्टार्टिंग में, बट वो बहुत हेल्पफुल थे वहाँ पे जो स्टाफ थे, हमारे मैम थे, तो वो सारे हेल्पफुल थे बहुत। तो आहिस्ता आहिस्ता सीखा काम। अभी 6-7 महीने हो गए रिसेंटली मैं इस टीम में आया हूँ। तो ओके मतलब ये है कि जल्दी सुबह उठना पड़ता है, अब एक टाइम जिम एक टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब मैं वो कभी सुबह जिम कर लेता हूँ और शाम को प्रैक्टिस कर लेता हूँ, कभी सुबह प्रैक्टिस कर लेता हूँ और शाम को जिम कर लेता हूँ। ऑफिस से 2-3 ओके बजे तक मैं आ जाता हूँ। तो बस ऐसे ही चल रहा है, बट थोड़ा हेक्टिक है, बट हो जाएगा टाइम के साथ। या श्योर। सो जैसे हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं अभी, तो बहुत मतलब टाइम से हम स्पोर्ट्स के अगर हम देखें तो स्पोर्ट्स आपको क्या लगता है, बीइंग अ स्पोर्ट पर्सन, अगर आपसे मैं पूछूं कि स्पोर्ट्स क्यों इम्पोर्टेंट है, मतलब हमारे लिए और हमारी सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए स्पोर्ट्स का क्या रोल रहता है? स्पोर्ट्स का तो मेरे को लगता है, मेरे हिसाब से एज ए स्पोर्ट्स पर्सन मुझे लगता है कि मेरे को अपनी लाइफ में इतना फेम, अच्छी जॉब, मतलब फाइनेंशियली मैं अच्छा हो गया, तो मुझे लगता है स्पोर्ट्स का तो बहुत ज़्यादा स्कोप होना चाहिए और घर वालों को इनकरेज करना चाहिए। जैसे मेरे स्टार्टिंग में मतलब मेरी फैमिली में सारे डॉक्टर नहीं है, मतलब बहुत एजुकेटेड बंदे हैं मेरी फैमिली में, हार्डली मेरा सबसे कम क्वालिफाइड होगा अपनी फैमिली में। तो उनको था कंसर्न कि नहीं ये फुटबॉल खेलता रहता है, आगे क्या करेगा क्या नहीं करेगा, इसका कुछ होगा, क्योंकि स्पोर्ट्स का आज से आप 10-15 साल पहले ले लो तो स्पोर्ट्स को कोई पूछ भी नहीं रहा था। हमारी इंडिया की तो बात मैं छोड़ देता हूँ, हमारी स्टेट में स्पोर्ट्स को कोई पूछ भी नहीं रहा था 10-15 साल पहले। तो जी उस हिसाब से मेरे को लगता है कि घर वाले हो चाहे स्कूल वाले हो, उन लोगों को स्पोर्ट्स को थोड़ा सा मतलब अपर हैंड देना चाहिए, क्योंकि हर कोई इंसान पढ़ाई में अच्छा नहीं हो सकता। ये मैं हर बार हर जगह बोलता हूँ कि नहीं हो सकता है। आप बर्डन करके करके, अब जैसे मैं 12th में था, 11th में था, मेरे घर में मेरे को लगता है आप भी इस चीज से गुजरे होंगे या फिर आपके कोई नॉन गुजरे होंगे कि 10th पास कीजिए, नहीं नॉन मेडिकल या मेडिकल ही रखना है, और कुछ नहीं होगा, कुछ एग्जैक्टली बनो नहीं बनो, आपकी IQ लेवल तेज हो जाएगी। तो उस वजह से मेरे को मेडिकल रखना पड़ा मेरे को, फिर 11th फिर इवन की 12th से मुझे बैक आ गई, बट स्टिल मैंने पास कर लिया था उसको बाद में। तो मतलब मैं चाहता अगर मैं आर्ट्स रखता था तो मैं, फिर उसके बाद क्या हुआ 12th के बाद फिर मैं मतलब जॉब वगैरह में आ गया। फिर उसके बाद मुझे कॉरेस्पॉन्डेंस करनी पड़ी क्योंकि जॉब में रह के तो आप डिस्टेंस से ही कर सकते हैं। फिर मैंने इग्नो से किया, फिर BA किया एट द एंड। फिर क्या, क्योंकि ओके तब तक घर वालों को पता चल गया था कि हमारा बच्चा स्पोर्ट्स में, तो कहने का मतलब है कि अगर उस टाइम पे ऐसा नहीं होता तो मैं और ऊपर लेवल पे जा सकता था। तो घर वालों को, स्कूल वालों को ये आइडेंटिफिकेशन रखनी चाहिए कि अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स, मैं नहीं कह रहा कि फुटबॉल हो, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट हो, मतलब एज अ पेरेंट अगर आपका बच्चा आपको अगर ये नहीं कह रहा है कि मम्मा पापा मुझे ये करना है मुझे ये करना है, तो वो पेरेंटिंग फेल है आई गेस। वो बहुत एग्जैक्टली घटिया चीज बोलता है, वो सेकेंडरी बात है, बट वो आकर आपको बोलना चाहिए कि आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दैट। तो या एग्जैक्टली मुझे लगता है कि ये चीज ना मुझे समझनी है ना आपको समझनी है, हमारे पेरेंट्स को समझनी है, हमारे स्कूल वालों को समझनी है। अब जो अब्दुल या समद IPL स्टार है, वो और मैं एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वो ओके मेरे से 3-4 क्लासेस जूनियर था, तो ही इज गुड नोन टू मी। तो वो भी कुछ मतलब मैं बोलूँगा ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, अच्छा था पढ़ने में, बट स्टिल। और जब एकदम से उसके बाद स्कूलिंग के बाद हम दोनों एक लोकेलिटी में हम दोनों सेम रहते थे, मतलब उसका घर मेरे घर से हार्डली 10-5 मिनट का रास्ता होगा, बट वो ऐसे गायब हो गया। उसकी इतनी मतलब उसने, वो बोलते हैं ना वर्क हार्ड इन साइलेंस, उसने ऐसे की जो एकदम से मैंने जब सुना कि वो IPL टीम में होगा तो मैं ऐसे शॉक हो गया था कि ये लड़का कैसे हो गया। तो मतलब उसके पापा भी स्पोर्ट्स में थे, बट मेहनत की। अब हमारे स्कूल से 2 लड़के निकले, बट स्कूल वालों को किसी टाइम पे पता भी नहीं था कि मैं फुटबॉल में इतना अच्छा कर रहा हूँ और वो क्रिकेट में इतना अच्छा कर रहा है। आफ्टर जब वो बन गया उसके बाद में उसको भी उसके पोस्टर्स लगाए हैं, मुझे भी स्कूल से फोन आते कि आओ हमारे बच्चों के पास ये मतलब बोल लो, ये करो वो करो। तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। हमारी जो स्टेट है, हमारी कंट्री स्टार लविंग कंट्री,
अगर मेरे साथ कोई एक और लड़का मेहनत कर रहा है तो मैं टॉप पे पहुंच गया, मैंने मतलब सक्सेस ले ली, मेरे को सब पूछेंगे, पर जो मेरे साथ दूसरा था उसकी भी सेम मेहनत है बट वो नहीं कर पाया, उसको कोई भी नहीं, उसको उसके पीछे कोई नहीं जाएगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमको हर किसी को इक्वल वे में ट्रीट करना पड़ेगा और स्पोर्ट्स को अपर हैंड देना पड़ेगा। तो बहुत चीजें से बंदा बाहर निकलता है स्पोर्ट्स में जाके, चाहे वो नशे हो जाए, आवारागर्दी हो जाए, फिर कुछ भी हो जाए। मतलब अपनी एक लड़के के लिए तो स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो अपनी लाइफ एक अच्छे और हेल्दी तरीके से जीना चाहता है। एग्जैक्टली सो मुझे लगता है कि पूरी हमारी सोसाइटी के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स और गेम्स, क्योंकि फिटनेस जी सो एग्जैक्टली सो जिस तरह से आपने अभी इतना एक लंबा अरसा अपना फुटबॉल को ऑलरेडी दे दिया है, अभी आगे भी देंगे बट ऑलरेडी दे भी दिया है, तो बहुत सारी मेमोरीज होंगी आपकी मैचेस की, कुछ जीते होंगे, कुछ हारे होंगे, तो उसमें से कोई कुछ ऐसी मेमोरीज जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें जो बहुत ज्यादा दिल के करीब हो आपके? 2-3 मेमोरीज है, लाइक मैम एक मिनेर्वा फुटबॉल क्लब है, वो आई लीग चैंपियन हुई उसी सीजन, और उसी सीजन हमने उनके साथ खेला था। जेएनके की एक टीम आई लीग चैंपियन के साथ खेल रही है तो थोड़ा बहुत उनका अपर हैंड होता है, बट स्टिल वो मैच मेरे को लगता है कि मेरा बेस्ट मैच था लाइफ का। इतना मतलब इतना सही खेला, पब्लिक सपोर्ट सब कुछ, वो आज भी जब मैं सोता हूँ मुझे सोने से पहले वो मैच जरूर याद आता है, और मेरे दोस्त भी आज तक बोलते हैं यार तू उस मैच में क्या खेला। हालांकि उसके बाद मैंने बहुत अच्छे मैचेस भी खेले, बट वो होता है ना कि एक मेमोरी रह जाती है, बस वो वही मेमोरी। ओके ठीक है, तो जिस तरह से अभी हम स्पोर्ट्स की बात कर ही रहे हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी प्रेजेंट सिनेरियो जो हमारी जेएनके में है स्पोर्ट्स का, तो आपके हिसाब से वो मतलब कैसा है? मैम वो डिपेंड करता है कि कौन से स्पोर्ट की आप बात कर रहे हो। किसी स्पोर्ट में बहुत अच्छा, फुटबॉल में ही आप अगर मैं बात करूं, फुटबॉल में मैम मैं क्या ही बोल सकता हूँ कि टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, नो मतलब उसमें कोई शक नहीं है कि टूर्नामेंट नहीं हो रहे हैं, हो रहे हैं कि, पर टूर्नामेंट जो हो रहे हैं वो लोकल लेवल पे हो रहे हैं, समझ रहे हैं आप। अब जैसे मैं कश्मीर की बात करता हूँ आपसे, मैं कश्मीर में ही कम से कम 8-9 साल से, मेरा बेस यही है, मैं कहीं खेलने जाता हूँ तो यहाँ से जाता हूँ। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे ग्राउंड, यहाँ पे फैसिलिटीज, यहाँ पे स्पोर्ट्स लवर, यहाँ पे स्पोर्ट्स इन्वेस्टर बहुत ज्यादा है। कंपैरेटिवली आप जम्मू में देखोगे एक ग्राउंड है, हार्डली 2। साइंस कॉलेज की ग्राउंड को मैं ग्राउंड कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि वो कॉलेज की ग्राउंड है। काउंसिल की फुटबॉल ग्राउंड एक ग्राउंड है, अपने जम्मू मेन जम्मू सिटी की बात करता हूँ, परेड ग्राउंड, वो भी 3 साल से बंद है। 3 साल से बंद है, वहाँ पे टर्फ सैंक्शन हुआ था, अभी पता नहीं चल रहा है वहाँ पे काम 3 साल से। हालांकि टर्फ डालना 4-5 महीने का काम है, 6 महीने का, 1 साल का ज्यादा से ज्यादा, तो 3 साल हो गए वहाँ पे टर्फ नहीं पड़ा, तो बच्चे कहाँ से निकलेंगे। यहाँ पे मैं इसलिए रहता हूँ कि यहाँ पे जैसा भी है लोकल टूर्नामेंट हो, जैसे यहाँ पे हर एक जगह फुटबॉल ग्राउंड है, और यहाँ पे बहुत एक्टिव है एसोसिएशन जो हमारी है टीम्स का। अभी देखो जेएंड के अंडर 17 लड़कियों का कैंप लगा है, गुवाहाटी जा रही है, वो भी कश्मीर में लगा है। किस वजह से? क्योंकि जम्मू में ग्राउंड ही नहीं है। तो आप सोचो कि जैसे हमारे जम्मू की लड़कियां, उनके माँ बाप जैसे कश्मीर में सिनेरियो रहते हैं, थोड़ा डिस्टर्ब रहता है। अब अगर 10 लड़कियां सिलेक्ट होंगी, आई कैन बेट यू सिर्फ 3 या 4 ही आएंगी, तो वो बाकी 5 का करियर तो रह गया ना। एग्जैक्टली तो वो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ पे सिनेरियो बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत स्मूथली सब कुछ चल रहा है, टूर्नामेंट्स होती है, मैं सीजन के 40 मैच इधर खेलता हूँ। अगर आप वही जम्मू में बोलोगे तो लास्ट ईयर जम्मू में सिर्फ 2 मैच खेले हैं मैंने, ओके, और कश्मीर में +30 मैच खेले हैं मैंने। ओके, सो मतलब इसका रीजन आप यही कहेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रीजन रहा है इसका। कोच आप जम्मू के क्वालिफाइड कोचेस देख लो, मतलब वो है ही नहीं जम्मू में, वो जम्मू छोड़ के कहीं और है, वो भी क्या करेगी, उनको जॉब्स ही नहीं मिलती है। यहाँ पे लड़के ऐसे हैं जिन्होंने कोचिंग लाइसेंस किया है, वो प्राइवेट कर लेते हैं, वो अपना क्लब बना लेते हैं, वो अपना स्पॉन्सरशिप, मतलब ओवरऑल मैं कहता हूँ कि जम्मू को लोगों को ना थोड़ा सा फुटबॉल के बारे में सोचना चाहिए। बहुत ब्राइट फ्यूचर है यहाँ पे, हर एक साल नई टीम खड़ी होती है, और जिनका 1 करोड़ से ज्यादा बजट होता है, और इन्वेस्टर्स ऐसे हंस के, अभी जो मैं क्लब साइन करके आया उसका इतना बड़ा बजट है, मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। इवन जो रियल कश्मीर खेल रही है उससे भी बड़ा बजट है उसका, जो जिधर मैंने अभी, वो एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट बनने वाला हमारे जेएंडके में, उसका शायद बेस जम्मू ही है। ओके, तो आई होप वो सो दैट जब उन्होंने बोला कि जम्मू है, तो तब मैंने उनको बोला मुझे पैसों से कोई मतलब, जितना मर्जी दो, बस मेरा साइन करो, क्योंकि आई वांट कि जम्मू में कुछ हो और जम्मू का फुटबॉल ग्रो हो। एग्जैक्टली, तो कहीं ना कहीं मतलब जम्मू के लिए कुछ अच्छा होने वाला है। सो ये आपकी मतलब 1 महीने के अंदर
हाँ जी, सो ये बहुत ही अच्छी खबर है जम्मू वालों के लिए, जितने भी लोग देख रहे हैं। सो बहुत इंतजार रहेगा इस चीज का हमें। तो सर, बहुत सारी ऑडियंस जो मतलब इसमें स्पोर्ट्स लवर होगी, या फिर वो आप ही की तरह फुटबॉल प्लेयर या फिर गोलकीपर बनना जरूर चाहेंगे, तो उनके लिए आपकी एडवाइस क्या रहेगी? एडवाइस यही रहेगी कि मैम, अगर आप फुटबॉल की तरफ जा रहे हैं तो अपना पूरा डेडिकेशन, ऑनेस्टी, अपना डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कब प्रैक्टिस करनी है, कब रेस्ट करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, सबसे ज़्यादा मैटर यही करता है। और आपका गोल होना चाहिए कि अगर मैं एक फुटबॉल प्लेयर हूँ, अगर मैं 5,000 मैं कहीं साइन कर रहा हूँ अपने स्टार्टिंग में, तो मेरी खत्म जो है, मेरा जो लास्ट पीक टाइम होता है वो 5 करोड़ पे खत्म होना चाहिए। जो प्लेयर ये सोचेगा वो प्लेयर 5 करोड़ तो टच नहीं करेगा, बट अपनी लाइफ में बहुत आगे चले जाएगा। एग्जैक्टली। सो बहुत सारी चीजें हमें आपसे सुनने को मिली और बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका टेक वन डिजिटल नेटवर्क के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। सॉरी ये लाइट चलेगी आपके लाइव से पहले, तो पूरा इंटरव्यू अंधेरे में करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे वेदर थोड़ा सा खराब हो गया। ओके, नो इश्यू सर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस इंस्टाग्राम लाइव सेशन। थैंक यू।